स्वागत है अपना डॉक्टर चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK सिंह। दोस्तों, डॉक्टर साहब फिजिशियन व डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के समय में डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी विकराल रूप लेती जा रही है, तो उसके विषय पे आप हमें कुछ बताइए। जी, डायबिटीज़ के बारे में आपने पूछा है तो डायबिटीज़ इस समय पूरी दुनिया में एक बड़ा मेडिकल हेल्थ बर्डन के रूप में उभर के आ रही है। इसका मतलब डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय एक विकराल रूप लेती चली जा रही है। डायबिटीज़ को समझने के लिए 2 या 3 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। पहले तो इसको होने के जो मुख्य कारक हैं, जो मुख्य वजह हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। डायबिटीज़ होने की जो मुख्य वजहें हैं, उनमें से एक वजह है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली। डॉक्टर साहब, ये निष्क्रिय जीवन शैली क्या है? देखिए, निष्क्रिय जीवन शैली का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दिन के किसी भी हिस्से में कोई व्यायाम या शारीरिक श्रम नहीं करता है और वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरा हुआ भरपूर भोजन लेता रहता है और किसी भी प्रकार का व्यायाम या शारीरिक श्रम नहीं करता है, तो उसको निष्क्रिय जीवन शैली कहा जाता है। आज के समय में देखने में जो आ रहा है कि हमारे जो नवयुवक हैं और भी जो लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, वो निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं, यानी कि शारीरिक श्रम लगभग खत्म सा हो गया है। शारीरिक श्रम नहीं होने की वजह से हम खान पान में जो भी कार्बोहाइड्रेट या फैट लेते हैं उसका ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, पाचन या उपापचय नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और आगे चल के ये डायबिटीज के रूप में उभर के सामने आती है। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में बीटा कोशिकाएं नामक कोशिकाएं होती हैं, जो कि पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में पाई जाती हैं, जिनसे इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। निष्क्रिय जीवन शैली जीने से और अधिक मात्रा में जंक फूड खाने से, कार्बोहाइड्रेट और वसा से यानी फैट से भरपूर भोजन खाने से, कार्बोहाइड्रेट और वसा से यानी फैट से भरपूर भोजन खाने से हमारे शरीर की जो बीटा कोशिकाएं हैं धीरे धीरे उनमें क्षति होने लगती है और वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। जब फैट यानी कि वसा हमारे शरीर की मांसपेशियों में एकत्रित होने लगता है, तो जो थोड़ा बहुत इंसुलिन बीटा कोशिकाओं में बनता भी है, वो ठीक से फैट को भेद के मांसपेशियों में नहीं जा पाता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया में इंसुलिन हार्मोन भाग नहीं ले पाता है और आगे चल के व्यक्ति डायबिटीज रूपी बीमारी का शिकार हो जाता है, उसका पीड़ित बन जाता है। ये हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि डायबिटीज मुख्य रूप से हमारे खान पान और जीवन जीने के तरीके पे निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज होगा या नहीं होगा। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि डायबिटीज जेनेटिक रूप से भी होती है, लेकिन वो एक अलग कारक है और फिलहाल को आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि डायबिटीज किस तरह से जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो यही है हमारा आज का डायबिटीज का बारे में जो हमने इंट्रोडक्शन का जो सेशन आपने रखा हुआ है, तो उसका आज यही डायबिटीज का इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, आज हमें डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगली बार जो है हम डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के बचाव और इलाज के विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।